तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको घातांक का प्रश्न हल करना सिखाएंगे। द सॉल्यूशन ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है। तो दोस्तों कल मैंने आपको घातांक का नियम आपको समझाया था, तो उसी नियम के ज़रिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम हल करना सिखाएंगे आपको 1 बाय 1 करके। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन हमारा है 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 ब्रैकेट्स क्लोज इंटू 3 की पावर 5। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, ब्रैकेट्स में 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 क्लोज ब्रैकेट्स क्लोज इंटू 3 की पावर 5। अब दोस्तों यहाँ पर देखें कि हमारा ये इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। घातांक का नियम, घातांक का नियम इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है, कौन सा रूल। तो दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमारा बेस भाग घातांक के भाग के नियम में समान हो तो क्या हो जाता है, हमारा पावर क्या घात आपस में घट जाते हैं। तो क्या है हमारा यहाँ पर देखिए 3 की पावर 7 है एंड डिवाइड बाई 3 की पावर 2 है। तो इसको हम चूँकि ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला ए की पावर m माइनस n। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें ये अप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 7 माइनस 2। ओके, m क्या है यहाँ पर 7 है और n क्या है यहाँ पर 2। तो 3 की पावर 7 माइनस 2 इंटू 3 की पावर 5। तो ये कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गए, 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अब देखिए दोस्तों ये रूल भी हमने कल मैंने आपको कल समझाया था। तो ये क्या हमारा इसका बेस क्या है, हमारा समान है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो गुना घातांक के गुणा के नियम में क्या होता है, घात को आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर a की घात m प्लस n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 3 की पावर m n, m भी हमारा 5 है और n भी हमारा 5 है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 3 की पावर m प्लस m मतलब 3 की घात 10 हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया लास्ट में। इसको आप अगर इसको सेपरेट कर एक्सपेंड करने के रूप में लिखना चाहते हैं तो जिस 3 को आप 10 बार 3 इंटू 10 बार आप इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों आइए आप हल करते हैं दूसरे क्वेश्चन को, घातांक का दूसरे क्वेश्चन को। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3 की पावर 7 भागे 3 की पावर 4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 की पावर 7 भागे 3 की पावर 4। तो दोस्तों मैंने देखिए अब इसका जो नियम है घातांक का नियम, ये घातांक का भाग का नियम है। तो क्या क्या होगा, सिंपल सा मेथड यही है इसको सॉल्व करने का। मैंने कल बताया था आपको पिछले वीडियो में कि इसका क्या होता है, डिवीज़न में क्या होता है, हमारा बेस अगर समान हो, बेस क्या हो अगर हमारा समान हो तो क्या करेंगे आपस में इसको घात को क्या पावर को क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे हम। तो इसका जो रूल है, चूँकि ए की पावर m डिवीज़न ए की पावर n, तो इसका हो जाएगा हमारा फार्मूला ए की पावर m माइनस n। तो दोस्तों देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर 7 माइनस 4, क्योंकि देखिए m बराबर क्या है हमारा 7, n बराबर क्या है 4। तो यहाँ पर इस फार्मूले के ज़रिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, इसका यही आंसर हो गया। ओके दोस्तों, क्योंकि 7 में से 4 गए 3 आ जाएगा। आप इसको एक्सपेंडेड के रूप में आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका कितना आ जाएगा 3 त्रिक 9 9 3 27, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ओके दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारा है यदि 27 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 243 की पावर 3 में क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तीसरे क्वेश्चन को
तीसरा क्या क्वेश्चन हमारा क्या है, 27 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 243 की पावर 3। तो दोस्तों देखिए 27 किसका ये हमारा पावर आता है, किसकी घात आती है। अगर हम इसी तीन को 3 बार आपस में गुणा कर देंगे तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको 3। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा तो आप 27 का यहाँ पर अब एलसीएम भी ले सकते हैं, मतलब सॉरी आपको इसका गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा निकालने, तो डायरेक्ट तो इसका अब आप गुणनखंड भी निकाल करके आप एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका लिख सकते हैं। 3 की पावर इसका क्या हो जाएगा, 3 की पावर ये कितना 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 243 का क्या आता है, 3 को अगर हम 5 बार आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 243 हमारा मिलेगा। जैसे देख लेते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पर 5 बार होगा 3 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 का गुणा अब इसमें अगर हम 9 में करेंगे, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 27 का गुणा 3 बार 3 में करेंगे, 27 3 21, 2 बचा 80, 7 3 दूना 6 2 8। अब 81 में 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 3 8 24, तो हमारा ये 243 आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 5 का होल की घात 3। तो देखिए अब दोस्तों यहाँ पर इसका रूल, इसको सॉल्व करने का ये रूल हमारा घातांक का जो नियम कहता है, हमारा एक रूल है, क्योंकि इसका एक है a की पावर m बराबर e की पावर n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m बराबर n, ओके, घात क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 3, इसका रूल जो होता है दोस्तों, अगर इसका घात है हमारा लगा हुआ तो क्या गुणा कर देते हैं, m इंटू n हो जाता है। तो 3 3 3 दूना 6x माइनस 3 एकम 3 बराबर, ये इसका भी वही सेम रूल हो जाएगा, 5 3 15, 3 की घात 15। अब देखिए इसका अब इस तरह के आप एक्सपेंडेड में इस फार्मूले के ज़रिए हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर m बराबर n, मतलब m बराबर क्या है 6x माइनस 3, n बराबर 15, तो 6x माइनस 3 बराबर 15। तो यहाँ पर 6x बराबर 15 प्लस 3, क्योंकि माइनस 3 है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो ये 15 और 3 18 हो जाएगा, 18, और यहाँ पर गुणे तो इधर अगर साइड चेंज होता है तो हमारा गुना का अपोजिट हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा 18/6 हो जाएगा, तो 6 3 18, तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 3। तो दोस्तों इसी तरीके से आप घातांक के प्रश्न को हल कर सकते हैं घातांक के नियम के द्वारा। जो घातांक का रूल कहता है उसी को आप अप्लाई करके घातांक के किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं इसी मेथड के द्वारा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।